हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि नाइट वॉकर गिल मास्टर ने किम को अपनी गिल में ज्वाइन होने की ऑफर दी थी, लेकिन किम ने उसे फौरन ही मना कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम नाइट वॉकर गिल मास्टर से बोल रहा होता है, मैम आपका मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ से आगे मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन वो गिल मास्टर किम को आवाज लगाती है और वो बोलती है, नहीं यहीं पर रुको, मुझे बताओ आखिर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पहले ही किसी और गिल मास्टर ने तुम्हें उनकी गिल्ड को ज्वाइन करने की ऑफर दे दी है? तो किम बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी भी गिल्ड मास्टर ने कोई भी ऑफर नहीं दी है। तो वो गिल्ड मास्टर बोलती है, तो फिर आखिर वजह क्या है, तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? तो किम बोलता है, मैं आपकी नहीं बल्कि मैं किसी की भी गिल्ड को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम की ऐसी बातें सुनकर उस गिल्ड मास्टर को किम के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोल रही होती और किम भी वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो गिल्ड मास्टर किम के ऊपर अटैक कर देती है और वो किम के पास आकर उसे पकड़ लेती है। और ये देखकर किम भी अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, मैम आखिर आप करना क्या चाहती हो? लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो किम से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने दो एसएक अवेकनर्स को हरा दिया है तो तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो? शायद तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो। और वो किम के मुंह को छोड़ देती है। लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, वैसे किम क्या तुम जानते हो, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्राइवर खड़ा होता है वो चिल्लाकर बोलता है, गिल्ड मास्टर आखिर ये आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी पर्सन को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और आप भूलिए मत कि ये पर्सन प्ले ट्रायआउट्स का कैंडिडेट है। अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाया तो आपको हंटर एसोसिएशन में एक्सप्लेनेशन देनी होगी। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए गिल्ड मास्टर से बोलता है, तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो, भले ही तुम दोनों में एज का काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अयुन तुम्हारा टेम्पर भी बिल्कुल अपनी छोटी बहन के जैसा है। और ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो ये सुनकर किम बोलता है, वेल तुम्हारे बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि किस तरह तुम्हारे नाम को तुमसे छीन लिया गया। और ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर अपनी पूरी पावर को रिलीज करती है और हम देखते हैं कि ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी गिल्ड मास्टर और किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस गिल्ड मास्टर ने किम को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? और इन लोगों की बातें सुनकर वो ड्राइवर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन और इसे हमारे गिल्ड मास्टर के पास्ट के बारे में कैसे पता है? और हमें गिल्ड मास्टर की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो उसे लिम चेंग योंग ग्रुप के चेयरमैन ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनका कोई भी वारिस नहीं था और उन्होंने इस लड़की का नाम इनके फैमिली के सरनेम पर लिम अयुन रखा था। लेकिन कुछ टाइम बाद चेयरमैन की वाइफ को एक बेटी हुई, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बड़ी बेटी के नाम को अपनी छोटी बेटी को दे देंगे, क्योंकि वही उनकी असली वारिस है। जिसके बाद लिम अयुन का नाम लीयूना रख दिया गया और लीयूना की फैमिली ने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उन लोगों ने हमेशा ही उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो एक आउटसाइडर है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीयूना ने किम की गर्दन को पकड़ा हुआ होता है और लीयूना काफी ज्यादा गुस्से में किम से बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पास्ट के बारे में बात करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, जीना मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन अगर सच बताओ तो तुम मुझे मारने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हो। और ये सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ किम काफी ज्यादा डेविल से लुक देते हुए किम के हाथ को पकड़ लेता है और इसी वक्त वो अपनी सेकंड स्किल नाइट किंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अयुन को एक काफी बड़ा झटका लगता है और वो किम से काफी ज्यादा दूर हो गई होती है। और इसी के साथ लियोना सोच रही होती है, आखिर ये कैसी पावर है और इसने मुझे इतना ज्यादा पीछे कैसे कर दिया? लेकिन हम देखते हैं कि किम तो काफी ज्यादा स्टाइल में खड़ा होता है। जिसके बाद वो चलते हुए लियोना के पास आ रहा होता है और ये देखकर लियोना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किम लियोना के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है, लियोना मुझे लगता है कि हम दोनों को ही अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा है। और ये सुनकर लियोना को किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन ये देखकर वो ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम पता चलता है कि आज प्ले ट्रायआउट्स का थर्ड टेस्ट होने वाला है और हमें दिखाया जाता है कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए होते हैं। जिसके बाद हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस मौजूद होती है और ये सभी लोग थर्ड टेस्ट को देखने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और हम वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, दोस्तों जैसे
जैसा कि आप लोग जानते हो कि जिन लोगों ने सेकंड ट्रायल को भी पास कर लिया है वही लोग इस थर्ड ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि सेकंड राउंड के फिनिश हो जाने के बाद बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो बाकी रह गए हैं। और थर्ड राउंड में जो भी पर्सन फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसके लिए कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स को भी रखा गया है। जिसके बाद हम वहाँ पर संगजिन और डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और पाक संगजिन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या किम फर्स्ट प्लेस को हासिल कर पाएगा? तो डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें वहाँ पर ली यूना को दिखाया जाता है जो कि अपने भेष को बदलकर यहाँ पर आई होती है और वो इस वक्त किम के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद हमें ऑडियंस में किम के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल और आंटी उसकी काफी ज्यादा परवाह कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं किम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने पहले 2 राउंड को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है और अब उसने थर्ड राउंड में भी हिस्सा ले लिया है। हम बस यही दुआ करते हैं कि वो थर्ड राउंड में अच्छे से पास हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जे खड़ा होता है और वो बोलता है, फादर आप इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रहे हो, फिक्र मत करो, मेरा भाई इतना भी कमजोर नहीं है और वही जीतने वाला है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा जोश में बोलता है, और हाँ फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं जानता हूँ कि थर्ड राउंड में जो पर्सन फर्स्ट प्लेस को हासिल करने वाला है वो और कोई नहीं किम ही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि किम अपने एक ही पंच से अपने तमाम ओपोनेंट्स को हरा देगा। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो किम की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, जब प्लेयर ट्राई के टेस्ट स्टार्ट हुए थे तो तब मैंने सिर्फ एक डी रैंक के प्लेयर का ही इंटरव्यू लिया था और इसकी वजह से मेरे बॉस मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इस बार किसी ए रैंक या किसी एस रैंक प्लेयर का इंटरव्यू नहीं लेकर गई तो वो मुझे मेरी जॉब से निकाल देंगे। और वो रोते हुए सोच रही होती है, मुझे किसी एक ऐसे पर्सन को तलाश करना होगा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और मुझे किसी न किसी तरीके से उसका इंटरव्यू लेना होगा। लेकिन इसी वक्त उसके पास खड़ा एक पर्सन बोल रहा होता है, हे फ्रेंड्स क्या तुम लोगों ने देखा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया एक पर्सन अकेला ही खड़ा है और बाकी सभी लोगों ने उसे घेरा हुआ है, क्या ये सभी लोग एक साथ उस अकेले के ऊपर अटैक करने वाले हैं? और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन ग्राउंड के बिल्कुल मिडल में खड़ा होता है और जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सभी उसके आसपास खड़े होते हैं और उन सभी लोगों ने उसे घेरा होता है। और ये देखकर वो रिपोर्टर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और इन्होंने इस लड़के को क्यों घेरा हुआ है। और इसी के साथ वो देखती है कि वहाँ पर 2 बी रैंक के अवेकनर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर एक ए रैंक का प्लेयर भी मौजूद होता है और वो प्लेयर फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। और ये देखकर वो रिपोर्टर सोच रही होती है आखिर ये लड़का जो इन सभी लोगों के मिडिल में खड़ा है क्या ये कोई एस रैंक का अवेकनर है, आखिर सभी लोग इससे फाइट क्यों करना चाहते हैं। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या ये लड़का तो एक डी रैंक का अवेकनर था ना। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, लगता है इस राउंड में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास जितने भी प्लेयर्स मौजूद होते हैं वो सभी किम के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोग किम के ऊपर लाइटनिंग पावर के साथ अटैक कर रहे होते हैं तो कुछ लोग अपने विंड और फायर पावर के साथ किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी एक साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ वो सब लोग बोल रहे होते हैं हमें सबसे पहले किम को हराना होगा क्योंकि अगर हमने इसे नहीं हराया तो ये पर्सन अकेले ही हम सबको डिस्क्वालीफाई कर देगा क्योंकि इसने अकेले ही 2 एस रैंक के अवेकनर्स को हरा दिया है। और आसपास जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सभी किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेज स्पीड के साथ इन लोगों के पास ही आगे होता है और किम की इतनी फास्ट स्पीड को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है और वो इन लोगों को बहुत ही तेजी के साथ पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि किम ने एक पर्सन के दांत भी तोड़ दिए होते हैं। लेकिन किम यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और किम वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि उसके पैरों के नीचे कुछ ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो असलियत में एक ट्रैप होता है और उसमें से काफी ज्यादा बेलें निकलकर किम को पकड़ लेती है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या चीज है। लेकिन किम देखता है कि उसके सामने ही वो ए रैंक का प्लेयर खड़ा होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने 2 एस रैंक प्लेयर्स को हरा दिया है तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं अपनी पावर्स के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। लेकिन
लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने उसकी बेलों को तोड़ दिया होता है और वो बहुत ही तेजी से आकर उस ए रैंक प्लेयर के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और किम की इस किक को खाने के बाद वो पर्सन वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया होता है। और ये देखकर किम बोलता है, अरे ये क्या, मैंने तो अभी कोई अटैक किया ही नहीं था, तुम तो गलती से मेरे पैर के नीचे आ गए, लेकिन ये क्या, तुम तो इतने में ही नॉकआउट हो गए। और ये देखकर आसपास के लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हमें इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करना होगा, वरना ये एक एक करके हम सभी को डिफीट कर देगा। लेकिन इसी वक्त किम अपने हाथ को इन लोगों की तरफ करता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल नाइट किंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इसी वक्त उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया होता है और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसी साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे हमें उस डेथ नाइट के किंग को दिखाया जाता है और ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है। और हम देखते हैं कि जितने भी अवेकनर्स किंग के ऊपर अटैक कर रहे थे वो सभी जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं और वो बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे होते। और ये देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और ये देखकर वो रिपोर्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये किस तरह की पावर है, ये पर्सन तो सच में एक मॉन्स्टर है। और हमें वहाँ पर लियोना को दिखाया जाता है जो कि किम की इतनी खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, ये बास्टर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर ये अपनी इतनी खतरनाक पावर को इस ग्राउंड में कैसे यूज कर सकता है, इसकी ये पावर तो किसी नॉर्मल प्लेयर की जान भी ले सकती है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम की स्किल की वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी अनकॉन्शियस हो गए होते हैं और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है वार्म अप करने के लिए इतना काफी है, तो अयुन क्या अब तुम मुझसे फाइट करना चाहोगी। और हमें दिखाया जाता है कि अयुन किम की तरफ ही चलते हुए आ रही होती है, लेकिन किम की इस स्किल की वजह से अयुन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और किम बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम इस मैच को छोड़कर जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम फर्स्ट राउंड की तरह मुझे थर्ड राउंड में भी हरा सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। और ये सुनकर अयुन को किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर देती है और हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से वहाँ पर उस मुकम्मल एरिया को एक बहुत ही बड़े आइस बॉल में चेंज कर दिया होता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, जैसे कि मैं जानता था ये कभी भी मुझसे फाइट करने से पीछे नहीं रहेगी, लेकिन आखिर फाइट करने के लिए इसे ये क्रिस्टल बनाने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद हम अयुन को देखते हैं जिसने अपने हैमर को निकाल लिया होता है और वो बोल रही होती है, किम फर्स्ट राउंड में तुमने मुझे एक ट्रिक यूज करके हराया था, लेकिन इस बार तुम्हारी किसी भी ट्रिक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और मैं तुम्हें इस मैच में हरा दूंगी। और ये सुनकर किम बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे हरा सकती हो तो जरूर हराना। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अयुन का बनाया हुआ वो आइस क्रिस्टल अब डिस्ट्रॉय हो गया होता है और हमें वहाँ पर अयुन के हैमर को दिखाया जाता है जो कि अब टूट गया होता है। जिसके बाद हम अयुन को देखते हैं जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि किम ने उसे फाइट में हरा दिया होता है। और अयुन को देखते हुए किम बोल रहा होता है, अयुन तुम सच में एक काफी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट हो, तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी किम की इस जीत की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह किम को काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को उसके रिवॉर्ड्स को दे दिया गया होता है जिसमें एक डैगर होता है और कुछ दूसरे इनाम होते हैं। और हम देखते हैं कि किम असलियत में इस वक्त हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के सामने बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वो चेयरमैन किम से बोल रहा होता है, किम तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुबारक हो क्योंकि तुम आज से एक न्यू एस रैंक हंटर हो। और ये सुनकर किम भी बोल रहा होता है, जी सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इसी के साथ वो अपने डैगर को देखते हुए सोच रहा होता है, ये डैगर सच में काफी ज्यादा शार्प है और इसे एक काफी अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। जिसके बाद वो चेयरमैन किम से बोलता है, किम तुम्हारा टैलेंट सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि तुमने अकेले ही, इसलिए किम मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो चेयरमैन बोलता है, तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारे स्किल्स को देखने के बाद बहुत सी ऐसी गिल्ड्स होंगी जो कि तुम्हें अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहेंगी, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें ये ऑफर देना चाहता हूँ, क्यों ना तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन खुद मुझे हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का ऑफर देंगे और मैंने पहले कभी इस बारे में
सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में 2 एस रैंक प्लेयर्स आयन और सेकंड उस लाइटनिंग वाले प्लेयर को चूज किया गया था। लेकिन इस बार उन दोनों को छोड़कर चेयरमैन ने स्पेशल मुझे हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की ऑफर दी है, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि अब मैं पहले जैसा वीक नहीं हूँ, बल्कि अब मैं एक एस रैंक हंटर बन चुका हूँ। जिसके बाद किम बोलता है, सर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे ये ऑफर दी, लेकिन मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, किम आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तो किम बोलता है, नहीं सर, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं वाकई किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अकेले ही काम करना चाहता हूँ और मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो चेयरमैन पहले तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, और वो हंसते हुए बोलता है, तुम सच में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो ये सुनकर किम भी मुस्कुरा रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद चेयरमैन अपनी चेयर पर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, तो ठीक है, अब मैं दोबारा तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आगे चलकर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम कभी भी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है, किम असलियत में मैं तुमसे किसी और बारे में भी बात करना चाहता था। शायद तुम्हें पता ही होगा कि कोरियन एग्जीबिशन गेम स्टार्ट होने वाली है, तो क्या तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगे? और हम देखते हैं कि इस बारे में सुनते ही किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, व्हाट? और दोस्तों, कोरियन एग्जीबिशन गेम आखिर ये क्या चीज है, इसके बारे में हमें इस एपिसोड में नहीं बताया गया, और शायद अगले एपिसोड में इस बारे में हमें बता दिया जाएगा। तो यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।